Good morning, kids. I hope all of you are well. Let's start today's lesson with a famous quote from a famous poet, Robert Frost. He says, "Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words." जब हमारे इमोशंस को एक सोच मिल जाती है और हमारे सोचों को शब्द मिल जाते हैं तो वो एक कविता बनती है. ओके, सो आई थिंक यू कैन गेस व्हाट वी आर डूइंग टुडे. We are learning to write a kind of poetry, a new kind of poetry, which is called haiku. Okay, Nietzsche have written pronunciation. What is it called? Haiku. It is a very ancient style of writing a poem. And quickly, let's read our objective. We will be able to form our own haiku by the end of the video. वीडियो के एंड तक हम लोग अपना खुद का हाइकू फॉर्म करेंगे. ओके, ग्रेट. Now, before starting, I will quickly show you a haiku. एक haiku मुझे मिला है. It is, "Butterflies are cool in the big, huge green forest. They fly up so high." बस ये एक पोएम, एक हाइकू बन गया है. आप इसको पोएम नहीं बोलेंगे, एक हाइकू बोलेंगे. दिस इज अ हाइकू. ओके, अभी यू विल थिंक व्हाट इज हाइकू, ये क्या है. सो आई विल क्विकली टेल यू. बच्चा, हाइकू इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट बिगैन इन जापान. ये जापान का स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएट्री है और बहुत पुराना है. ओके, इट इज़ अ वेरी सिंपल पोएट्री. बहुत सिंपल शब्दों में हम लिख देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं. इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल वर्ड्स है. बटरफ्लाइज आर कूल इन द बिग ह्यूज ग्रीन फॉरेस्ट, दे फ्लाई अप सो हाई. ओके, हाइकू यूजेस द सेंसेस टू डिस्क्राइब नेचर. सेंसेस मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो उनको हम एक कागज़ पे लिख देते हैं. एंड इट इज़ यूजुअली अबाउट नेचर. अगर आप और चीज़ों के बारे में लिखना चाहें वो भी चलेगा, बट यूजुअली इट इज़ अबाउट नेचर. जो भी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है. वी यूज़ विविड इमेजेस ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, सीजन्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. विविड इमेज मतलब जो बहुत हमें दिख रही है इमेज. फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, द ट्री इज ग्रीन, इट हैज़ अ ब्राउन bark, it has a brown trunk, and the butterfly is colorful, the plants are dancing, the plants are beautiful. बहुत vivid मतलब जो simple, जो दिख रहा है हम proper वही image बता देते हैं. ओके, आप बाहर देखेंगे, सपोज आपको एक ट्री पे हाइकू लिखना है. आप बाहर देखेंगे, आपको ट्री के बारे में जो जो भी दिख रहा है वो ग्रीन कलर का, उसमें ढेर सारे पत्ते हैं, उसमें से खुशबू आ रही है, उसमें चिड़िया बैठी है, बस आप वो लिख देते हैं. ओके, there is a basic rule of using particular number of syllables while writing a haiku. तो हाइकू लिखने का रूल होता है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, but before that I hope you have watched the video of syllables that I sent on the group before this video. इससे पहले एक syllable वाला वीडियो मैंने आपको भेजा है. I hope you have read it. एक बार मैं उसका शॉर्ट में समरी बता देती हूँ, पर बच्चा you need to watch that video. Okay, आपको syllables का आइडिया आएगा. Now what is a syllable? A syllable is a part of a word that contains sound. बच्चा, हम हर वर्ड बोलते हैं उसमें एक साउंड होता है. तो जब साउंड्स के हम पार्ट्स कर देते हैं ना, वो एक वर्ड के syllable बन जाते हैं. ओके, all the words in this whole world have syllables. Some have one, some have two, three, four, etc. Okay, now quick recap to what we read in that syllable video. For example, reading. रीडिंग हैज़ 2 syllables. कैसे? हम रीडिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. रीड इंग. और हम कैसे करेंगे? या तो क्लैप कर सकते हैं या तो आप चुटकी भी बजा सकते हैं. ओके, अभी वीडियो में डिस्टर्ब होगा इसलिए मैं चुटकी बजा के आपको समझाती हूँ. रीड इंग. ओके, रीड इंग 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया ना, 2 साउंड वाले पार्ट्स को हमने डिवाइड कर दिया. क्लैप एज यू से ईच सिलेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द ब्रेकिंग साउंड बिटवीन सिलेबल्स. जब भी 2 शब्दों को आप तोड़ पा रहे हैं बीच में से कितने भी पार्ट्स, तो आप क्लैप करके करिए. रीड इंग. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल एप्पल है. आप एप्पल को कैसे तोड़ सकते हैं? एप्पल. ओके, इसमें कितने सिलेबल्स हो गए? 2. एप्पल. 2 साउंड मिलके एक एप्पल बन रहा है. मैंगो. कैसे तोड़ेंगे? मैंगो. हाउ मेनी सिलेबल्स? 2 syllables. बेसिकली हम जैसे बोलते हैं हमें वैसे साउंड में मैंगो को डिवाइड कर देना है. मैंगो. ओके, एलिफेंट. एलिफेंट. कितने सिलेबल्स? एलिफेंट. 3 syllables. ओके,
हम जब एलिफेंट को बोल रहे हैं तो ये 3 हमारे पार्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं. आप ऐसा नहीं बोलेंगे एलिफेंट, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है. आपको ऐसे तोड़ना है कि साउंड हमें कंप्लीट आ रहा है. एलिफेंट. ओके. बॉल. बॉल में कितने सिलेबल है? ओनली 1 सिलेबल. आप ब ऑल नहीं कर सकते ना, वो ब ऐसा कोई साउंड ही नहीं है, कंप्लीट साउंड आना चाहिए. तो बॉल. वैसे ही बैट. ओके. इसमें कितने सिलेबल है? ओनली 1 सिलेबल. तो बच्चा, अगर दिस इज जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट सिलेबल इज, अगर आपको अच्छे से समझना है आपको पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा. ओके. अगर आपको पता नहीं है तो आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑन द ग्रुप. नाउ क्विकली लेट्स सी आपको सिलेबल कितना समझ में आया है. राइट योर फुल नेम, राइट हाउ मेनी सिलेबल्स इट हैज़. अपना पूरा नाम लिखिए. मिडिल नेम है तो वो भी लिखेंगे, और फिर आपको तोड़ तोड़ के लिखना है उसमें कितने सिलेबल्स. आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ माई नेम भौमी पाठक. कितने सिलेबल्स है? भौ मी पा ठक. हाउ मेनी सिलेबल्स? 4 सिलेबल्स. मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रही हूँ साउंड के बेसिस पे. भौ मी पा ठक. ओके. So these are syllables. Once you have understood syllables, only then we can go ahead. Okay बच्चा, क्योंकि हाइकू में syllable का बहुत खेल होता है, तो आपको syllable अच्छे से समझना पड़ेगा. Okay, great. Now let's move to the rules of haiku. The number 1 rule of haiku is it is composed of 3 lines. सिर्फ 3 lines का haiku होता है हमेशा. Okay. सेकेंड इज इट हैज़ 17 syllables इन टोटल. टोटल एक हाइकू में 17 syllables होने चाहिए. डिस्क्राइब्स ब्यूटी ऑफ नेचर. तो बच्चा, दिस इज नॉट लाइक अ वेरी रिजिड रूल, पर बेसिकली व्हेन हाइकू स्टार्टेड इट यूज टू बी अबाउट ओनली नेचर. सिर्फ लोग नेचर के बारे में लिखते थे, बट नाउ यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट थिंग्स यू वॉन्ट टू राइट. ओके. यूजेस सेंसेस. यूजेस द सेंसेस मतलब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या छू सकते हैं, क्या सूंघ रहे हैं. जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे हमें क्या क्या महसूस हो रहा है वो हम लिखते हैं. ओके. दीज आर द रूल्स ऑफ हाइकू. मेक श्योर यू हैव रिटन दीज रूल्स. नाउ वन मोर रूल इज व्हेन आई एम सेइंग हाइकू हैज 17 syllables, तो रैंडमली 17 नहीं होते. 17 कैसे होते हैं? 5 syllables इन द फर्स्ट लाइन, 7 syllables in the second line and 5 syllables in the last line. 5 7 5 ये रूल होता है. 3 लाइन का हाइकू है. फर्स्ट लाइन में 5 syllables का वो होना चाहिए टोटल. सेकेंड लाइन में 7, थर्ड लाइन में अगेन 5. ओके. सो द रूल इज 5 7 5. ग्रेट. नाउ दिस इज अ हाइकू दैट इज written on the rule of haiku. So it says, I am first with 5 and then next comes 7 more, 5 more at the end. अभी आप इसमें हम ध्यान से syllables देखेंगे. ओके. I में तो एक ही syllable है. I am. First is also just 1 syllable. आप first को तोड़ नहीं सकते. I am first with 5. तो ये 5 words हैं और ये सब single syllable वाले words हैं. तो 5 हो गए फर्स्ट में. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट. एंड देन नेक्स्ट कम्स. सिंगल सिलेबल वाले हैं, आप तोड़ नहीं सकते ना इनको. एंड देन नेक्स्ट कम्स. अब आता है 7. आपको ध्यान से देखना है कि आप 7 को तोड़ सकते हैं. 7 करेक्ट. हम तोड़ सकते हैं ना 7 को. 7. तो इसमें कितने सिलेबल्स हो गए? 2. तो काउंट करिए. मोर मतलब मोर में कितने सिलेबल हैं? कैन यू ब्रेक इट? मोर नो. तो मोर हैज सिंगल सिलेबल. नाउ काउंट. एंड देन नेक्स्ट कम्स 7 मोर. टोटल 7 syllables. ओके. एंड द लास्ट लाइन इज 5 मोर एट द एंड. सिंगल सिलेबल वाले 5 वर्ड्स. ओके. आपको अगर डबल सिलेबल वाले वर्ड्स यूज करने हैं तो फिर आपको वर्ड्स कम करने पड़ेंगे. पर टोटल आपको ध्यान देना है कि 3 लाइन्स का हाइकू होना है, जिसमें से फर्स्ट लाइन में है 5 syllables, सेकेंड लाइन में है 7 syllable, थर्ड लाइन में है अगेन ओनली 5 syllables. ग्रेट. ओके बच्चा. नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल लुक इनटू मोर हाइकू सो दैट यू अंडरस्टैंड. स्प्लिश. सो इट्स अ हाइकू रिटन ऑन रेन. ओके. Splish, splash, puddle, bath. Raindrops march in spring parade. Wake up, sleepy earth. Okay, अभी फर्स्ट रूल
हमारा सही हो रहा है जिसमें 3 लाइंस में होना चाहिए हाइकू। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, लेट्स काउंट द सिलेबल। ओके, फर्स्ट लाइन में बच्चा मैं ऐसा चुटकी बजाऊंगी, ओके, काउंट करते समय। फर्स्ट लाइन में लेट्स सी कितने सिलेबल्स हैं। स्प्लिश, स्प्लैश, एक एक सिलेबल। पडल, इसमें 2 सिलेबल्स आ गए, पडल। ओके, स्प्लिश, स्प्लैश, पडल, बाथ। बाथ इज अगेन अ सिंगल सिलेबल। तो टोटल कितने सिलेबल हो गए? अब मैं चुटकी बजा रही हूं, आप काउंट करना। स्प्लिश, स्प्लैश, पडल, बाथ, 5 syllables. Great. Now let's move to the second line. Rain drops. हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं रेन ड्रॉप्स को सिलेबल वाइज। रेन ड्रॉप्स, ओके। रेन ड्रॉप्स मार्च इन स्प्रिंग। स्प्रिंग भी एक ही सिंगल सिलेबल वाला वर्ड है। परेड, परेड को बच्चा 2 syllables में डिवाइड करेंगे, परेड। ओके, परेड, तो कितने हो गए? परेड में 2 syllables, रेन ड्रॉप्स में 2 syllables, मार्च में 1, इन में 1, स्प्रिंग में 8, परेड में 2। टोटल हाउ मेनी syllables? 7 syllables. Great. Now last line. How many syllables should the last line have? 5 syllables. Great. Now quickly let's read the last line. Wake up, sleepy. Sleepy को हम 2 syllables में डिवाइड कर सकते हैं, sleepy. Okay. Wake up, sleepy earth. How many syllables total? 5 syllables. Great. So basically whenever you come across a haiku, so you have to see whether it's written in 3 lines and whether this arrangement of syllable is 5, 7, 5, and only then it will be a haiku. Okay, bacha? Great. Let's move ahead to next example. It is written on flowers. Okay. In tickly toe grass, a buttercup offers up yellow nose kisses. Okay. अगर आप देखें तो ये हिरन का नोज पहले जा रहा है फ्लावर में, तो बटरकप एक फ्लावर है। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नोज पे किस कर रहा है। इट इज ऑफरिंग अ नोज किस। ओके, नाउ फर्स्ट रूल वील सी, इज इट रिटन इन 3 lines? Yes. Second rule, we have to count the syllables. Okay. Now I will do one more syllable count with you. Rest you will do yourself. Okay. Okay. Now let's see. In, tickly. Tickly 2 syllables में divide हो गया, tickly. Okay. In, tickly, toe grass. Toe grass single word syllable है. Okay. So basically कितने syllable हो गए? In, tickly, toe grass. Total 5 syllables. Okay. Great. Now next line. Next line should have 7 syllables. Let's count. A single syllable. Buttercup. Buttercup is a big word. Okay. Now let's try to break it down into syllables. A buttercup. 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 Total 3 syllables. Okay. तो अ बटर कप बिकम्स टोटल 4 syllables. अभी हमें 3 और चाहिए. ऑफर्स अप. ऑफर्स, हाउ मेनी syllables? ऑफर्स में कितने syllables हैं? 2 syllables. ऑफर्स. ओके, ऑफर्स. अप इज अ सिंगल syllable. सो टोटल कितने हो गए? अ बटर कप ऑफर्स अप. टोटल 7 syllables. Great. Now let's read the last line. Yellow nose kisses. Yellow nose kisses. ओके, हमने syllables में ब्रेक कर दिया. Yellow nose kisses. How many syllables in total? 5. तो कितने syllables हो गए? 5, 7, 5 and it is a perfect haiku. ओके, नाउ आप इनके हाइकू खुद फिगर आउट करिए. इनके syllables, I mean, the tree shape I blew from a little drop of paint looks like a dancer. Okay. अब इसके syllables काउंट करिए. Okay. Before starting, बच्चा, I want you to observe one thing, that syllable is a kind of poetry. एक ऐसा
पोइट्री का फॉर्म है जिसमें यू राइट वेरी सिंपल पोएट्री. ओके, आप बहुत सिंपल सी पोएट्री लिखते हैं. कोई डिफिकल्ट वर्ड्स या डिफिकल्ट फीलिंग्स या फिगर्स ऑफ स्पीच आप नहीं लिखते हैं. आप बहुत सिंपल सी पोएट्री लिखते हैं. बस जो आपको दिख रहा है, जो आपको फील हो रहा है, वो बहुत सिंपल तरीके से आप लिख देते हैं. ओके, आप ये सारे पढ़ सकते हैं एक बार. दीज आर रिटन वेरी सिंपली. कोई भी लिख सकता है. तो हाइकू एक ऐसी पोएट्री है जो कोई भी लिख सकता है. आप भले ही कितना आपको नए वर्ड्स आते हो, कितने नहीं आते, यू कैन यूज द सिंपलेस्ट ऑफ द वर्ड्स. ओके, नाउ it's a quick guidance step by step how to form a haiku. Okay, first you will select a topic for haiku. Select one specific season, item in nature or something else you are going to write about. Basically topic ढूंढिए. Think about what is different about your last line. What observation do you want to make? तो बेसिकली लास्ट लाइन में ना आपको कुछ ऐसा मेन ऑब्जर्वेशन रखना है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू इसका एग्जाम्पल. ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ग्रास, अ टिकली टो ग्रास, अ बटर कप ऑफर्स. लास्ट लाइन में क्या है? येलो नोज किस. तो वो कैसे, मतलब फ्लावर्स कैसे टच कर जाने में खुजली हो जाती है ना, तो उसको उन्होंने किस बोला है. तो वैसे ही आप ध्यान दे सकते हैं कि लास्ट लाइन में आपका क्या ऑब्जर्वेशन दिख के आ रहा है. ओके, देन सिंपल, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. Don't forget to count the syllables as you read to make sure you have got the right patterns. Please remember the basic rules of haiku, that it has to be written in 3 lines and using particular number of syllables. The syllables pattern is 5, 7, 5. Okay? Do you feel confident? Even if you don't, बच्चा, I am telling you, haiku writing is like very simple. मतलब मुझे खुद पोएम्स लिखनी नहीं आती, पर हाइकू राइटिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल. आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिलेबल्स काउंट करने हैं, 3 लाइन्स में लिखना है, जो भी आसपास दिख रहा है. यू जस्ट हैव टू सिट, अपनी खिड़की पे बैठिए, बाहर देखिए, कोई टॉपिक चूज करिए, और सपोज ट्री, आपको ट्री के बारे में जो भी दिख रहा है, आपको कुछ डीप मीनिंग ये सब नहीं सोचना. जो भी आपके सेंसेस में दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, आप स्मेल कर पा रहे हैं, वो सब आप लिख सकते हैं. Okay, so first haiku, I will give you topic. First haiku, you have to write about spring. Spring season होता है ना, जब आसपास flowers होते हैं, तो आपको उस season के बारे में लिखना है. Okay. Second haiku, you have to write about our best friend these days on corona. Okay, so now sit and think about corona, और आपको बस 3 lines में और 5, 7, 5 syllables में एक haiku लिखना है कोरोना में. Great. And last haiku, you have to write on a topic of your choice. अपनी खुद की मर्जी से कोई भी टॉपिक उठाइए, उस पे अपना खुद का हाइकू बनाइए. ओके, बहुत सिंपल हाइकू. कुछ आपको ज़्यादा ना सोचना है, ना कुछ करना है, बस रूल ध्यान पे रखना है, पेन उठाना है और लिख देना है. ओके बच्चा. ऑल्सो, लाइक आई सेड, आई विल बी टीचिंग the poems that you created in the last class. Even haikus, I will add the best haikus in my PPT next time. जब भी मैं next time आपको poem पढ़ाऊंगी जो आप लोगों ने लिखी थी, remember I told you, तो मैं आप लोग के haikus भी add करूंगी उसमें. ठीक है, जिनके भी सबसे best haikus होंगे, I will select and add them. तो बच्चा, make sure आप अपना 100% दे रहे हैं. बेसिकली आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम दिल लगा के लिखना है. जो आपको दिख रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है, उनको बस लिख दीजिए, रूल्स याद करके. There is nothing much in haikus. Okay? Great, bacha. Happy learning to all of you. I hope you send your work on time and you just do your work very neatly और पूरे दिल से काम करिएगा. ठीक है? I will wait for all the answers on WhatsApp. Send it to the दीदीज जो आपकी टीम में है, and they will send it to me. Okay? Happy learning, kids. See you in the next class.